हेलो व्यूअर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश, यूनिट नंबर 15, पार्ट नंबर 2। यूनिट नंबर 15 का नाम है वुमेन एंड स्पोर्ट्स फील्ड। ये टोटली उर्दू में है। अगर आप पश्तो में ये वीडियो देखना चाहते हैं कुतास पपुख्तू के वीडियो का तरफ वाले नो प्लेलिस्ट तलाश अल्तदा वीडियो पपुख्तू की जोड़ा शवेदा। पेज नंबर 148 है। 148 में है फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज which mean the same as। एक्चुअली ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि कभी कभी जब ऑनलाइन मुझे पेज मिलता है, बुक मिलता है, तो वो इतना जब मैं उसको बड़ा करता हूँ तो वो ऐसा ही हो जाता है। सो थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे ये भिजवाया है। अ वेरी नाइस फ्रेंड जिसने मुझे ये भिजवाया है, तो उनका मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। पर ये अच्छे से नहीं दिख रहा, तो हम ये कर देते हैं। ठीक है, अभी अच्छे से नज़र आ रहा है। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बी है फाइंड द वर्ड्स in the passage, the words in the passage which mean the same as। वर्ड्स क्या है इन द पैसेज। ओके, इन द पैसेज इसका मतलब क्या है? ये जो चार लिखे हुए इसका मतलब क्या है? पीस ऑफ द ग्राउंड विद अ स्पेशल सरफेस फॉर रेसिंग। एक एक ज़मीन का वो हिस्सा जो कि स्पेशल होता है रनिंग के लिए, रेसिंग के लिए। जो लोग रेस करते हैं, आपने देखा है ना टीवी में, लोग रेस करते हैं तो एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना होता है, उसको पैसेज कहते हैं। या अ पर्सन हु कम्पीट द स्पोर्ट्स, या वो बंदा जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है या उसमें मुकाबला करता है। सीन एंड नोटिस, जो देखा वाला हो। हिंडरसन या हिंडरसन हो। ओके ओके, तो ये है। ये आपको क्या लग रहा है? मैं काफ़ी देर से हिंडरसन हिंडरसन कर रहा हूँ। हिंड रेंस, हिंड्रेंस। ओके, ये वर्ड है हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस का मतलब क्या है? हिंड्रेंस का मतलब है हिंड्रेंस मतलब रुकावट। ओके, ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें से इसका मतलब क्या है? इनमें से कौन सा टीक वाला है? तो ये है नंबर 1 जो है टीक वाला, पीस ऑफ द ग्राउंड और विद स्पेशल सरफेस फॉर रेसिंग। ये इसका वो रास्ता जिस पर लोग भागते रहते हैं उसको द पैसेज कहते हैं। फिर नंबर सी है फ्रेम इंटरागेटिव, फ्रेम इंटरागेटिव फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको भी डेफिनेटली ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये करते हैं फ्रेम इंटरागेटिव फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट का इंटरागेटिव लिखिए। The 10th South Asian Federation Games were held in Colombo in 2006। 2006 में 2006 में कोलंबो में 10th साउथ एशियन सेफ गेम्स हुए। ओके, अच्छा, ये इंटरोगेटिव चेंज कैसे करेंगे? वही फिक्रा हम लिखेंगे जो मुझे समझ आती है इंटरोगेटिव की, या वही फिक्रा हम लिखेंगे, पर थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। जिस तरह 10वां साउथ एशियन फेडरेशन गेम हो गया कोलंबो में 2006 में। अगर हम ये कहें कि 2000, अच्छा ये कहते हैं मैं वहाँ गया शाम में, मैं वहाँ गया शाम में। और अगर मैं ये कहूँ मैं शाम में वहाँ गया, तो एक ही बात है ना। तो इसको लाइक अगर वर्डिंग को इधर उधर करके चेंज करके हम कोई फिक्रा लिखते हैं तो उसको यही कहते हैं, मेरे ख्याल में यही कहते हैं। इन 2006 ये होगा, इन 2006 इन कोलंबो, 2006 में कोलंबो में द 10th साउथ एशियन फेडरेशन गेम वर हेल्ड। 10वें साउथ एशियन फेडरेशन सेफ गेम्स हुए, वर हेल्ड हो गए। नसीम said that her aim is to win more gold medals for her country। नसीम ने कहा कि मेरा मकसद है कि और गोल्ड मेडल अपने मुल्क के लिए जीतूं। टू विन मोर गोल्ड मेडल फॉर हर कंट्री, ज्यादा और ज्यादा गोल्ड मेडल जीतना अपने मुल्क के लिए, इज हर एम, या उसका एम था। नसीम से, नसीम ने कहा। नसीम लिव्स इन कोरंगी कराची, इन कोरंगी एरिया इन कराची। नसीम रहती है कोरंगी एरिया में, जो के इलाके में कराची में रहती है।
नसीम lives in कराची in कोरंगी एरिया। नसीम रहती है इन कोरंगी में, कोरंगी के एरिया कराची में। या इन, ये भी ऐसा भी लिख सकते हैं, इन कोरंगी एरिया इन कराची नसीम lives, ये भी लिख सकते हैं। किसी तरीके से भी घुमा फिरा कर बात करो तो वो इंटरागेटिव बन जाता है, फ्रेम इंटरागेटिव बन जाता है। ओके, फ्रेम इंटरागेटिव बन जाता है। अच्छा, नीचे है वोकैबुलरी है। ड्रा द टेबल विच 4 कॉलम्स इज स्प्लिट एंड गिव सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अरे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप ये लिखिए और ये जो नीचे फिक्रे है उसमें उसमें अलग अलग कीजिए सब्जेक्ट को, वर्ब को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इसको लिखिए, ऊपर लिखे हुए मैं थोड़ा सा चेंज करके लाता हूँ। Here you go। अच्छा, ये नीचे जुमले लिखे हुए हैं, उसमें आप वर्ब, सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलहदा कर दीजिए। ये लिखा है ही डिनाइड हिज विजिटर एन अपॉइंटमेंट। उसने इनकार कर दिया अपने मिलने वालों को अपॉइंटमेंट का। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मगर जो काम करने वाला है तो ही सब्जेक्ट हो गया। डिनाइड इनकार कर दिया। वर्ब एक काम करना होता है तो ये डिनाइड हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको डिनाइड किया, हिज विजिटर को डिनाइड किया, अपने मेहमान को डिनाइड किया एन अपॉइंटमेंट मिलने से, तो अपॉइंटमेंट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसने इनकार किया, अपॉइंटमेंट से भी इनकार किया और तो सीधा सीधा इनकार किया, मेहमान से मिलने से इनकार किया, मेहमान से, तो मेहमान से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मिलने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आसमा शोड हिम अ डोर। आसमा ने उसको दिखाया, आसमा शोड हिम, आसमा ने उसको दिखाया द डोर, दरवाजा। आसमा ने उसको दरवाजा दिखाया, मतलब इसका ये भी मतलब हो सकता है आसमा ने उसे कहा कि बाहर निकल जाओ, बाहर चले जाओ, या आसमान ने उसको दरवाज़ा दिखाया, जिस तरह लोग दरवाज़ा दिखाते हैं हमें, दरवाज़ा कहाँ पर है, दरवाज़ा तो वो दरवाज़ा की दिखाती है। तो ये है आसमा सब्जेक्ट हो गया, शोड दिखाया, एक काम किया तो ये वर्ब हो गया, हिम उसको, तो ये हो गया उसको दिखाया ना, डोर हो गया, लाइक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको क्या दिखाया, उसको क्या दिखाया, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि लाइक उसने, लाइक आसमा ने उस बंदे को क्या दिखाया, तो वो क्या दिखाया, जो दिखाया वो डोर दिखाया, दरवाज़ा दिखाया, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, वो डायरेक्ट नहीं दिखाया। ये है नेहा ऑफर्ड हर सिस्टर अ सॉफ्ट ड्रिंक। नेहा ने अपनी बहन को सॉफ्ट ड्रिंक का ऑफर दिया कि ये लो शरबत पी लो, के शरबत का ऑफर दिया। ऑफर मतलब उससे ने कहा कि पी लो, पता नहीं उर्दू में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। उसको दावत दी, दावत कहते हैं, नहीं दावत नहीं कहेंगे, उसको पीने की दावत दी या पीने के लिए कहा। ओके, तो नेहा ऑफ कोर्स सब्जेक्ट हो गया, ऑफर्ड उसको कहा, दावत दी, तो वो ऑफर्ड हो गया, वर्ब हो गया। हर सिस्टर अपनी बहन को, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, लाइक शरबत उसको दिया। इस तरह कोक वगैरह, कोक वगैरह सबको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, जो भी शरबत है उसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक किसको कहते हैं, जो शरबत होता है, हर किस्म का शरबत। ओके, हॉट नहीं, गर्म नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड जो कोल्ड होता है और उसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। अच्छा, और हॉट और हार्ड ड्रिंक किसको कहते हैं, हार्ड ड्रिंक जिसमें शराब मिली हुई होती है उसको हार्ड ड्रिंक कहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक हर किस्म के ड्रिंक में जिसमें शराब नहीं मिली होती उसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। नंबर 4, द गर्ल टोल्ड हर फ्रेंड अ सीक्रेट। लड़की ने बताई अपने दोस्त को अ सीक्रेट एक राज। तो गर्ल हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया, टोल्ड उसको बताया, किसको, अपने दोस्त को, हर फ्रेंड को, अ सीक्रेट एक राज। द कोर्ट रिफ्यूज्ड हिम बेल। कोर्ट ने, अदालत ने, रिफ्यूज इनकार कर दिया, हिम बेल उसको बेल देने से। बेल का मतलब है उसको जमानत देने से इनकार कर दिया। तो कोर्ट हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया रिफ्यूज्ड,
रिफ्यूज्ड वर्ब हो गया हिम, उसको, और उसको क्या नहीं दिया, बेल, तो बेल हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द बॉय गेव हिज सिस्टर अ बार ऑफ चॉकलेट, बॉय गेव लड़के ने दिया, तो द बॉय गेव ने अपनी बहन को अ बार ऑफ चॉकलेट, एक चॉकलेट बार दिया, मतलब चॉकलेट का पूरा चॉकलेट जो होता है वो लंबा सा, उसको बार कहते हैं। तो बॉय लड़के ने गिव दिया हिज सिस्टर अपनी बहन को अ बार ऑफ चॉकलेट। ओके, नंबर 7, द चीफ गेस्ट अवार्ड हिम अ गोल्ड मेडल, चीफ गेस्ट ने उसको गोल्ड मेडल दिया, तो चीफ गेस्ट हो गया सब्जेक्ट, अवार्डेड, अवार्डेड क्या हो गया हमारा वर्ब, उसको दिया, हिम उसको दिया गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल दे दिया, तो गोल्ड मेडल हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Filling the blanks with suitable abstract noun formed from the verb, the noun in the bracket, ये ब्रैकेट में जो वर्ड है इनके लिए आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लका ईमानदार, तो ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बहादुर, बहादुरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, या भूखा, भूख, काइंडनेस रहम, रहमदिल, काइंड रहमदिल, काइंडनेस रहमदिली। ओके, ये सारे अल्फाज जो होते हैं इसको सुटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 है डैश इज द बेस्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। यहाँ होगा ऑनेस्टी, होनेस्टी ये नहीं है, ऑनेस्टी, ये ऑनेस्ट लिखा हुआ है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। दानिशमंदी की किताब में ईमानदारी बेहतरीन बाब है, ईमानदारी सबसे अच्छी चीज है। he saved him he saved he was saved from trouble by his friend timely and bravely। He was saved from trouble by his friends timely, bravely, timely, bravely। उसके दोस्त की बरवक्त बहादुरी से वो परेशानी से बच गया, तो ब्रेवरी यहाँ आएगा, ब्रेवरी बहादुरी। दिस देयर इज रिपोर्ट्स ऑफ मेनी डेथ हंगर इन सोमालिया, सोमालिया में मुतअद्दिद भूख की अमवात का इतलात है। सोमालिया में भूख से बहुत सारे लोग मर गए, तो हंगर भूख। ही वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, वो मशहूर है अपने जेनरोसिटी, सखावत एंड काइंडनेस, रहमदिली या मेहरबानी की वजह से मशहूर है, तो काइंडनेस यहाँ आएगा, काइंडनेस। डैश इज द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी सबसे बेहतरीन दवा है, ये लिखा हुआ है, हंसी बेहतरीन दवा है, हंसी ब्लू नहीं लिखा पर हंसी यही है। he he that have patience can have what he will, जो सब्र रखता है इसके पास जो हो सकता है वो हो, इससे पर हर कुछ हो, सब कुछ हो सकता है। जो सब्र रखता है उसके पास सब कुछ हो सकता है। अगर किसी के पास सब्र हो तो उसके पास सब कुछ है। इन टुडेज वर्ल्ड, आजकल के दौर में, आजकल की दुनिया में, इग्नोरेंस, ये इग्नोर्ड लिखा है, इग्नोरेंस इज नॉट अ गुड प्लेस। इन टुडे वर्ल्ड इग्नोरेंस इज नॉट अ गुड प्लेस, आजकल की दुनिया में लाइल्मी खुशी की बात नहीं है। अच्छा, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, इसमें करेक्ट प्रोनाउन आपने चूज करना है। वी लिखना है या मी लिखना है, आर गोइंग फॉर पिकनिक ऑन वेडनेसडे, तो वी आर या मी आर लिखा हुआ है ना, तो आर जमा के लिए है तो यहाँ वी आएगा। ओके, यहाँ आएगा वी आर गोइंग फॉर पिकनिक ऑन वेडनेसडे, हम बुध के रोज पिकनिक पर जा रहे हैं। दिस इज द गर्ल whose patient whose parents wants to meet you। दिस इज अ गर्ल, ये वो लड़की है, whose parents जिसके वालिदैन, whose आएगा यहाँ पर, जिसके वालिदैन आपसे मिलना चाहते हैं। you and I are invited to dinner this evening।
You and me are invited to dinner this evening. You and me are invited to dinner this evening. He is as good as me. Okay. He is as good as me. वो मेरे जितना अच्छा है. Number 5. Nobody but he was present at the time. But he या him लिखना है. Was present at the time तो ये आएगा he was present at the time. उस वक्त इसके अलावा कोई नहीं था तो यहाँ आएगा he. ठीक है. अब पढ़ेंगे ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग पढ़ेंगे. अल्लाह करे आपको नजर आ जाए, वरना अपना बुक खोलिए. 150 नंबर पेज है. ये टेलीफोन कन्वर्सेशन है. टेलीफोन पर एक दूसरे से बात है. एक लड़का एक दूसरे लड़के से बात कर रहा है. हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग. दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो गुड मॉर्निंग. मे आई आस्क who's calling प्लीज. ओके. ये बंदा बात कर रहा है. ये इस साइड पर जो है इसने फोन किया. हेलो गुड मॉर्निंग. इस बंदे ने कहा हेलो गुड मॉर्निंग. इस थोड़े बच्चे से ने कहा This is Tahir. Can I speak to Asim please? This is Tahir. Can I speak to Asim please? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ. Can I speak to Asim please? क्या मैं आसिम से बात कर सकता हूँ? दूसरी बार. May I ask who's calling please? May I ask क्या मैं पूछ सकता हूँ who's calling? कौन बात कर रहा है please? अरे अच्छा, ये थोड़ी फिर से कंफ्यूजन हो गई. ये बच्चे ने कॉल किया है. अच्छा, ये अब कहेगा ओके थैंक यू. ओके थैंक यू इसको अपना नाम बताना चाहिएगा. ठीक है. अच्छा, ये फिर से शुरू करते. लिसनिंग एंड स्पीकिंग फिर से शुरू के. हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो गुड मॉर्निंग. फिर ये लड़का कह रहा है मे आई आस्क हुज कॉलिंग प्लीज. क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन का बात कर रहा है. ही. दिस इज ताहिर. कैन आई स्पीक टू आसिम प्लीज. क्या मैं आसिम से बात कर सकता हूँ. होल्ड द लाइन प्लीज. आई जस्ट पुट यू थ्रू. आप होल्ड कीजिए, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ. ओके थैंक यू. ओके शुक्रिया. सॉरी ही इज आउट एट दिस मोमेंट. सॉरी वो इस वक्त नहीं है. यहाँ लिखा है हाउ कैन आई लीव अ मैसेज. मैं उसको एक पैगाम कैसे छोड़ सकता हूँ. क्या मैं उसको एक पैगाम छोड़ सकता हूँ. ओह सॉरी ओह. ओह कैन आई लीव अ मैसेज प्लीज. क्या मैं उसको पैगाम छोड़ सकता हूँ. ये लड़का कहता है श्योर. हाँ जी बिल्कुल. प्लीज आस्क हिम टू कॉल मी बैक. प्लीज उससे कहे मुझे कॉल करे एज सुन एज ही इज होम. थैंक यू. जैसे ही वो घर आए उससे कहिए मुझे कॉल करे. आई टेल हिम एनीथिंग. आई टेल हिम मैं उसको बता दूंगा. एनीथिंग एल्स कुछ और है. एनीथिंग एल्स कुछ और है. ये कहता है नो थैंक यू बाय बाय. नो थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. ओके. आम सी बात है कि जिसने कॉल किया किसी का पूछा वो नहीं है तो उसने ये बातें की. पेज नंबर 151. ग्रामर है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. में आपको थोड़ा सरसरी सा बताऊंगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या चीज है. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में एक बात बिल्कुल सीधी सीधी करते हैं. पैसिव वॉइस में उल्टा करके वही बात करते हैं. जवाब लाइक बात वही होती है पर उल्टा करके कहते हैं. लेकिन जिस तरह मैं वहां गया. नहीं. लाइक मैं लाइक सलमान वीडियो बनाता है. सलमान वीडियो बनाता है ये एक एक्टिव वॉइस है. पर अगर कोई ऐसा कहेगा ये वीडियो सलमान की बनाई हुई है. ये वीडियो सलमान की बनाई हुई है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं. मैं आपके लिए लाऊंगा. ओके. या सलीम आपके लिए कपड़े लाएगा. सलीम आपके लिए कपड़े लाएगा. कपड़े आपके लिए लाएगा सलीम. तो बात एक ही है. कपड़े या कपड़े आपकी तरफ आपके लिए लाए जाएंगे सलीम की तरफ से. ठीक है. तो जब इस तरह हम
बात करते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। यहाँ लिखा हुआ है आरिफ बाउंस बाल, एक्चुअली दिखाई भी नहीं दे रहा कि लिखा क्या है, आई एम सॉरी। जो जो प्रिंट है मेरे पास जो बुक का वो ऐसा ही है। आरिफ बाउंस्ड अ बाल, आरिफ ने एक बाल फेंका। बाउंस्ड मतलब आप बाल फेंकते हो, दीवार से टकराता है वो वापस आता है तो उसको बाउंसिंग कहते हैं, या बाल किसी की तरफ फेंकना। आसिफ ने बाल फेंका तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, a ball was bounced by Arif, a ball was bounced by Arif, बाल आरिफ की तरफ से फेंका गया। ओके, आरिफ ने बाल फेंका, बाल आरिफ की तरफ से फेंका गया, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। ही सिंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, उसकी तरफ से गाना गाया गया। ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। अ लेटर इज बींग रिटन बाई मी, मेरी तरफ से खत लिखा जा रहा है। ठीक है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप को मारा था। अ स्नेक वॉज किल्ड बाई मी, सांप मेरी तरफ से मारा गया था। पेज नंबर 152। आज आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, जो यूनिट नंबर 15 है वो ख़त्म हो गया। मैं बाद में ग्रामर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बाद में करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी आपको सिखा नहीं सकता पूरी तरह। तो अपने ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। ठीक है। सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।